डॉक्टर साहब, एक तो ये सवाल आपसे कि जल्द से जुलूस और रैलियों के जरिए इलेक्शन का हदफ किस हद तक हासिल हो सकता है, और दूसरा कंटेनर्स की पाकिस्तानी सियासत में हमेशा अहमियत रही है और अहम किरदार रहा है कंटेनर्स का, तो ये हथकंडे निगरान सेटअप को सूट करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस किस्म के जलसे होते हैं उनका मकसद एक तो जो गवर्नमेंट होती है उस पर प्रेशर बिल्ड करना होता है, दूसरा अपने वर्कर्स को एक्टिव रखना होता है, उनको मोमेंटम में रखना होता है, क्योंकि अपोजिशन हमेशा प्रेशर में होती है, क्योंकि स्टेट एपरेटस जो है वो हुकूमत के पास होता है और हुकूमत उसे सियासी अंदाज में इस्तेमाल कर रही है। जो हथकंडे इस वक्त पुलिस इस्तेमाल कर रही है पंजाब की, बड़े स्टैंडर्ड हैं। देखिए, ये इनके पास जो फाइलों में लिखा हुआ तरीका रखा होता है ओवर द ईयर्स कि पहले तो ये करते ये हैं कि जो लोग अपने शहरों से चलते हैं उनकी लीडरशिप को वहीं गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि वो लाहौर ही ना पहुंच सके, उनकी बसें बंद करवा देंगे, बसों के टायर फाड़ देंगे। ये बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है और लाहौर में कंटेनर लगाते हैं और इससे हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जा रहा है। इससे कोई हुकूमत का इमेज, यानी एक तो ये है कि केयर टेकर पर अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन जो हुकूमत है इस वक्त PDM की जो भी ये कार्रवाइयाँ कर रही है वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कुछ करना है इन्होंने तो इकोनॉमी को सीधा करें, वो सबसे बड़ा नुस्खा है इमरान के जोर को तोड़ने को। बाकी आप कंटेनर लगा लें, हवाई जहाज़ लगा दें कंटेनर की जगह, मेरा ख्याल है PIA के जहाज़ भी खड़े कर देने चाहिए सड़क के ऊपर, तो तब भी कोई बात जो है वो बनेगी नहीं। आटे का तकसीम हो रही है, कभी वो वज़ीर आज़म साहब किसी जगह चले जाते हैं, वज़ीर आला साहब चले जाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि क्या हशर हो रहा है लोगों का, और अच्छे खासे लोगों को जो कि हकदार हैं उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आपका नाम जो वो क्या है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड में अप्रूव्ड, फिर तो आपको आटा मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता, चाहे आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये है। तो मेरा ख्याल ये है कि आटा भी काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, इसलिए कि उसकी मैनेजमेंट की कोई परवाह नहीं। उनका शौक़ है अखबार में इश्तिहार छपे, मीडिया पे हम वज़ीर साहिबान बयान दें कि हमने अवाम के लिए ये कर दिया है, लेकिन अवाम उसके लिए जलील करते हैं, लिहाजा उसका रिएक्शन उनके अगेंस्ट जाता है। जहाँ तक कंटेनर का ताल्लुक है, देखिए हमें ये बताए पुलिस वाले कि ये कंटेनर आए कहाँ से हैं। अगर उन्होंने कब्ज़ा किए हैं कंटेनर, जो कि आमतौर पर हमें पता है कब्ज़ा होता है, उसके पैसे भी नहीं देते, और आपके जो बिज़नेस और कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो उससे सस्पेंड होती है, बहुत सौ में तो सामान अंदर पड़ा होता है। तो ये एक जबर की एक नई मिसाल है, यानी कंटेनर पकड़ना भी जबर है, कंटेनर लगाना भी उससे ज़्यादा जबर है, और इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट पे आती है। केयर टेकर गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि सियासी अमल में दखल दे, उसके इख्तियारात महदूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगता ये है कि फेडरल हुकूमत का साया पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट पे काफ़ी गहरा हमें नज़र आता है। वो मेरा ये जो है शायन शान नहीं है, ना ही ये है। जहाँ तक ये कहना कि टेररिज्म का ख़तरा है, ये भी एक स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब आप ब्यूरोक्रेसी या पुलिस वार्निंग इशू कर देगी, टेरर फैला देगी, और उससे फिर ये जो है इस किस्म का, बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से एक सियासी अमल को रोका जा रहा है। और देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज रिपीट करता हूँ कि सियासी अमल को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कोर्सिव ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट के इस्तेमाल से अगर आप रोकेंगे तो मामले जो है ना हाथ से निकल जाएंगे। डरे हुकूमत, अभी तो वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते, डरे हुकूमत जब कोई उन्हें जमहूरी हक है ना किसी भी सियासी जमात का, इसकी आज़ादी तो